ओम नारायणं ऋषिकेशं गोविंदं गरुडाध्वजं वासुदेवं हरिं कृष्णं केशवं प्रणमाम्यहम्। वसुदेवसुतं देवं बढ़ाओ कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं श्रीकृष्णं वन्दे गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। सीताराम 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 राधे श्याम 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 राजा राम 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 शिवो हम शिवो हम शिवो हम बोल शिवो हम शिवो हम शिवो हम बोल तेरा क्या लगता है मोल तेरा क्या लगता है मोल शिवो हम शिवो हम शिवो हम बोल शिवो हम शिवो हम शिवो हम बोल तेरा क्या लगता है मोल तेरा क्या लगता है बोल क्यों करता जीवन की आशा क्यों करता जीवन की आशा जैसे जल में पड़ा बतासा जैसे जल में पड़ा बताशा दुनिया देती बुरी दिलासा दुनिया देती बुरी दिलाशा पल में तोला पल में माशा पल में तोला पल में मासा प्यारे तोल सके तो तोल प्यारे तोल सके तो वो वाली है ना जिसमें लगी ना जिसमें बटन लिखा इसके ऊपर वाली इसके ऊपर वाली इसे कम करो। तेरा क्या लगता है मोल कम करो। तेरा क्या लगता है मोल शिवो
हम शिवो हम शिवो हम बोल। शिवो हम इसको शिवो बढ़ाओ। हम शिवो हम बोल। तेरा क्या लगता है मोल। तेरा उसको कम करो वाली। लगता हाँ, कम करो, है कम करो। मोल। कम करो इधर। शिवो हम शिवो हम शिवो हम बोल। शिवो हम शिवो हम शिवो हम बोल। तेरा क्या लगता है मोल। तेरा क्या लगता है मोल। जिसने आकर जन्म लिया है जिसने आकर जन्म लिया है उसने एक दिन कूच किया है। उसने एक दिन कूच किया है। किसने किसका साथ दिया है। किसने किसका साथ दिया है। दुनिया का ढंग देख लिया है। दुनिया का रंग देख लिया है। अब तो अंतर की पट खोल। अब तो अंतर के पट खोल। शिवो हम शिवो हम शिवो हम बोल। शिवो हम शिवो हम शिवो हम बोल। तेरा क्या लगता है मोल। तेरा क्या लगता है मोल। शिवो हम शिवो हम शिवो हम बोल। शिवो हम शिवो हम शिवो हम बोल। तेरा क्या लगता है मोल। तेरा क्या लगता है मोल। जब यम फांस गले में डाले जब हमें पास गले में डाले सुत पित मातु न कोई उबारे। सुत पित मात न कोई उबारे। घर से बाहर तुरंत निकारे। घर से बाहर तुरंत निकारे। करके नगन तिरो तन जारे। करके नगन तेरो तन जारे। उस दिन खुले प्रेम की पोल। उस दिन खुले प्रेम की पोल। शिवो हम शिवो हम शिवो हम बोल। शिवो हम शिवो हम शिवो हम बोल। तेरा क्या लगता है मोल। तेरा क्या लगता है मोल। जब इस जग में आना जाना जब इस जग में आना जाना सबको ज्ञान धर्म सिखलाना। सबको ज्ञान धर्म सिखलाना। हरि भक्ति का पाठ पढ़ाना। हरि भक्ति का पाठ पढ़ाना। हरदम सद्गुरु के गुण गाना। हरदम सद्गुरु के गुण गाना। बस ये जीवन है अनमोल। बस ये जीवन है अनमोल। शिवो हम शिवो हम शिवो हम बोल। शिवो हम शिवो हम शिवो हम बोल। तेरा क्या लगता है मोल। तेरा क्या लगता है मोल। बोलो सच्चिदानंद भगवान की, सतगुरुदीप महाराज की, सत सनातन धर्म की, बोलो बांके बिहारी लाल की। श्रीमद् भगवद गीता 13वां अध्याय। श्री भगवान वाच इदं शरीरं कौन्तेय क्षेत्रमित्यभिधीयते
इदं शरीरं कौन्तेय क्षेत्रमित्यभिधीयते एतद्यो वेत्ति तं प्राहुः क्षेत्रज्ञ इति तद्विदः एतद्यो वेत्ति तं प्राहुः क्षेत्रज्ञ इति तद्विदः इदं शरीरं कौन्तेय क्षेत्रम् इति अभिधीयते एतद्यो वेत्ति तं प्राहुः क्षेत्रज्ञम् इति तद्विदः एतद्या वेत्ति तं प्राहुः क्षेत्रज्ञ इति तद्विदः। भगवान कहते हैं कौन्तेय इदं शरीरं क्षेत्रम इति अवधीयते। भगवान का हे कौन्तेय, हे कुंती पुत्र अर्जुन, ये शरीर क्षेत्र है ऐसा कहा जाता। एतद्या वेत्ति, जो इसको जानता है वो क्षेत्रज्ञ है, वो चेतन है, वो आत्मा है। इति तद्विदः प्राहुः, ऐसा तत्ववेता जन भी कहते हैं। भगवान का ये शरीर क्षेत्र है, जो इसको जानता है वो क्षेत्रज्ञ है, वो चेतन है, वो आत्मा है। ऐसे तत्व को जानने वाले जन भी कहते हैं। वेदांत में प्रवेश करने के 3 चरण होते हैं। सबसे पहला चरण क्या है? देश अलग अपने को दृष्टा जानना। जो देह बनकर हम जन्म रहे हैं, मर रहे हैं और देह के सारे धर्म अपने में आरोपित किए। कौन कौन से? जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानुदर्शनम। जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख और दोष। शारीरिक जन्म हुआ तो लगता हम पैदा हो गए, बड़ा हुआ तो बड़े हो गए, बीमार हुआ तो बीमार हो गए, बूढ़ा हुआ तो बूढ़े हुए गए, मिट गया तो मर गए। तो सबसे पहला चरण है, पहला कदम है देश अलग अपने को दृष्टा जानना। जब तक देश अलग अपने को दृष्टा नहीं जानेंगे तब तक हम उस परम सत्य को उपलब्ध नहीं हो सकते। जैसे शरीर तुम्हारा है और आप कुर्ता पहने हो, कुर्ता है, स्वेटर है। अब कुर्ते से तुम्हें बाहर जाना हो तो बाहर कैसे जाओगे? पहले भीतर जाना पड़ेगा तब बाहर जा सकते हो। कुर्ता है, आपने ऐसे वहां पकड़ी, हाथ के अंदर किया, इसको पकड़ी अंदर किया, हाथ दोनों अंदर आ गए, उठाया, सर भी अंदर कर लिया, अब फेंक दिया। अब सीधे अगर होना चाहो अलग तो क्या होगा? कुर्ता फट जाएगा, फट जाएगा। इसी तरह से शरीर से अलग होने के लिए पहले भीतर जाना पड़ेगा। बिना अंदर जाए अगर उसको सीधा बाहर जाना चाहे तो देह मिट जाएगा। जैसे कोई आत्महत्या करे, वो भी अलग होना चाहता है। ज्यादा दुखी परेशान है शरीर की रोग बीमारों से तो वो होना चाहता अलग, सीधा होना चाहता। तो जिससे कोई सीधा होना चाहे तो कुर्ता फट जाए। वो देह सीधा अलग होना चाहता है देह को मिटा के, लेकिन वो नहीं अलग हो सकता, वो फिर दोबारा पकड़ लेता। फिर क्रिया से चलोगे तो बात बनेगी। तो सबसे पहला कदम क्या है? देह से अलग दृष्टा। जैसे जगत से तो आप अलग जानते ही हो कि भाई देखो वो सूर्य है, वो चांद है, वो तारे अलग हैं। इसके अलावा पेड़ पौधे पहाड़, इसके अलावा संबंधी माता पिता भाई बहन पति पत्नी मकान दुकान सामान वस्तुएं हाथी घोड़ा तुम्हारा कार, उससे तो आप अलग हैं। अगर तुमसे कोई कहने लगे तुम मकान हो, तुम गाड़ी हो, तुम कहते कैसे महाराज बात कर? मकान मेरा है, मैं रहता हूं, लेकिन मकान मैं नहीं। इससे तो अलग जानते हैं। इसके लिए कोई ज्ञान ध्यान की जरूरत नहीं, सभी जानते हैं कि मेरा मकान है, गाड़ी है, मेरी चीजें हैं, दुकान है, सामान है, ये अलग हम अलग।
और माता पिता भाई बहन कितने अपने हों लेकिन होते तो अलग गए हैं। ऐसा तो नहीं है कि दूसरा अगर भूखा हो तुम रोटी खाओ तो उसका पेट भर जाए, दूसरे का दर्द हो तुम रोने लगो तो उसका दर्द चला जाए। उन सबसे आप अलग हो, थोड़ा अलगाव और बढ़ाओ। इस देह से भी अपने को अलग जानो। देह दृश्य हम इसके दृष्टा। तो पहला कदम क्या है? इस देह से अलग अपने को दृष्टा जानना, पहला। दूसरा कदम क्या है? जिस देह को अपने से भिन्न जाना था, संसार शरीर को जाना था, इस देह को स्थूल है, सूक्ष्म है, कारण तीनों थे, जिसको अपने से भिन्न जाना, उसका मिथ्यापन का बोल कि वो सच्चा नहीं है। जिससे अलग जाना वो सत्य नहीं है। ऐसा नहीं कि हम देह को छोड़ के चले जाए, देह कहीं होगा हम कहीं अलग हैं। जैसे आप सपना देखते हो, रात भर सपना पता नहीं क्या क्या सपने आते हैं, इतने सपने आते हैं अच्छे बुरे नाना प्रकार के, और आप जाग गए, सपने को छोड़ दिया। अब आप सपने में चिल्ला रहे थे कुत्ता है, बदमाश है, ये गिर गए, एक्सीडेंट हो गया, फलाना हो गया, पैर टूट गया, तमाम तरह सपने होते। सपने में लोग कोई गाते हैं, कोई रोते हैं, कोई मुंह बिचकाते हैं, आंसू बहाते हैं। आपको नहीं देखा, मैंने देखा। आप सपने से जाग गए, आप सपने से जागते हो, तो अब सपने से जाके सपना तुम छोड़ आए, सपने से अलग हो गए या सपने को अलग कर दिया, तो हम पूछेंगे अब सपने कहाँ होंगे? बेचारे कहीं भटक रहे होंगे, किसी जगह पहुंचे होंगे, कहाँ होंगे सपने? अब क्या बताओ? आप तो जाग गए, अब तुम्हारे पास सपने नहीं है तो हैं कहाँ वो? कहीं हैं? बोलो, है ही नहीं, उनकी कोई सत्ता ही नहीं। अगर कोई तुम पूछे तो तुम कहोगे पागल हो गए। सपने कोई हमने वो उसका कोई हिसाब किताब लगा दे। अगर तुमसे कोई पूछते 50 साल 70 80 साल हो गए, तुमने इतने सालों में कितने कितने सपने देखे, कब कब देखे, कोई हिसाब किताब रजिस्ट्री बही खाता, तो आप हंसेंगे कि महाराज जी कोई पूछने वाली बात, ये सपने की हिसाब लगाने वाली कुछ है? जो हिसाब लगाना है ही नहीं। जागने के बाद सपने बचते नहीं, सपने की सत्ता होती नहीं। इसी तरह से देह से हम अलग जाना, तो जिसको अलग जाना वो सत्य नहीं है, वो सत्ता नहीं है। दूसरा कदम, पहला कदम है देह से अलग दृष्टा जानना, जगत से भी देह से भी, फिर दृश्य का, जगत का, शरीर से सबका मिथ्यापन के बोल। और अभी तीसरा अंतिम चरण के आज दृष्टा ही सत्य है और वो व्यापक है, सीमित नहीं, व्यापक है। अंतिम चरण तो सबसे पहले चरण बात करेंगे। देह दृश्य है और तुम इसके दृष्टा। अगर पहला कदम सही चल जा तो सारे कदम चलने सही है, फिर कोई गड़बड़ी नहीं होगी। लोग कहते हैं यार कोई काम शुरू कर दो सही ढंग से तो आधा काम समझो शुरुआते में हो गया। तो देह से अलग तुमने जान लिया, फिर कोई काम कठिन नहीं रह जाएंगे, वो सब आसान सरल हो जाएंगे। तो सबसे पहला यही चोट करते हैं कि देह से अलग दृष्टा हम कैसे हैं। इसी बात को भगवान ने एक मंत्र में सिद्ध किया, भगवान ने बताया। लेकिन बताया कब? जब अर्जुन ने पूछा। अर्जुन ने क्या पूछा? अर्जुन कहता प्रगतम पुरुषम चैव क्षेत्र क्षेत्रमेव च एतद्वेदमिच्छामि ज्ञानम ज्ञेयं च केशव। हे केशव, प्रगत और पुरुष क्या है, क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ क्या है, ज्ञान और ज्ञेय क्या है, इस सबको मैं जानना चाहता हूं। 3 प्रश्न किए, प्रगत और पुरुष क्या, क्षेत्र और क्षेत्र क्या, ज्ञान और ज्ञेय क्या। लेकिन ये श्लोक आपको इस गीता में नहीं मिलेगा, इस
श्लोकों वाला गीता है, गीता पेज का, इसमें नहीं मिलेगा, ये एक्स्ट्रा है। अगर आपको खोजे करना है तो दी होली गीता एक इंग्लिश में आता है, और एक दो जगह वहां मिल जाएगा। तो 3 प्रश्न किए, प्रकृति और पुरुष क्या है, क्षेत्र और क्षेत्र क्या है, ज्ञान और ज्ञेय क्या है। इन तीनों प्रश्न के उत्तर भगवान ने दिए। पहला क्षेत्र का, फिर इसके बाद में ज्ञान और ज्ञेय क्या, फिर प्रकृति और पुरुष का। तो पहले प्रश्न में विचार करेंगे क्षेत्र का भगवान ने कैसे समझाया। भगवान कहते हैं इदम शरीरम कौन्तेय क्षेत्रमित वेदीयते एतद्यो वेत्ति तं प्राहु क्षेत्रज्ञा इत्यविदा। इदम शरीरम कौन्तेय क्षेत्रम इत्यवदीयते एतद्या वेत्ति तं क्षेत्रज्ञम इति तद्विदा प्राहु। भगवान कहते कौन्ती, हे कुंती पुत्र अर्जुन। गीता में अर्जुन के 22 नाम हैं, इसमें कौन्ते भी एक नाम है। कौन्ते क्यों कहा? कुंती बड़ी बुद्धिमान थी, समझदार थी। तो भगवान कुछ गहरी बात कहने जा रहे। इसको थोड़ा दबा दे, धूप खत्म हो गया थोड़ा। बस ठीक। भगवान कहीं बोलते परम तप, कहते गुडाकेश, कहीं महाभाव। जब ताकत वाली बात आती है तो उससे महाभाव, बड़ी शक्ति वाला है, ऐसे कैसे लीला पड़ रहा है। एक कौन्ती कहा कि कुंती पुत्र है, कुंती बड़ी समझदार थी, तो गहरी बात भगवान कहने जा रहे। कौन्ती इदम शरीरम क्षेत्रम इति अवधीयते, का ये शरीर क्षेत्र है ऐसा कहा जाता है। भगवान कहते हम ऐसे नहीं कह रहे, और जगह भी कहा गया। एतद या व्यक्ति, जो इसको जानता है वो क्षेत्रज्ञ है, वो चेतन है, वो आत्मा है। एक तद्विदा प्राव, ऐसा तत्ववेता जनों ने भी कहा। भगवान कभी ये नहीं कहते हम कह रहे इसलिए मेरी मान लो। अर्जुन से ये नहीं कहा मैं भगवान हूं मेरी मान लो, नहीं। खूब लगे तो मानो, नहीं तो ना मानो। इस शरीर के 3 विशेषण हैं। इदम शरीरम क्षेत्रम, जिसको इदम अर्थात ये करके जाना जाए, शरीरम अर्थात शरीर देह करके जाना जाए, क्षेत्रम अर्थात क्षेत्र करके जाना है। एक तो इसका नाम इदम, इदम, और एक होता अहम। इदम माने यह, एक होता अहम। तो ये इदम में आता है, इदम माने यहां। कई संत भी इस शरीर को इदम करके बोलते हैं। इदम कहते ये शरीर है, ये वहां गया था शरीर, जिस स्वामी राम बोलते थे ये राम वहां गया था, वहां उस सभा में गया था, अमेरिका गया, फलाना गया। थर्ड पर्सन अलग करके मानते हैं। तो इदम यहां, और एक अहम मैं। इदम कभी अहम नहीं होता, अहम कभी इदम नहीं होता, मैं कभी यह नहीं हुआ, यह कभी मैं नहीं हुआ। आप जैसे जो एक तो वहां दूर का हो गया, दैट, वह सूर्य, वो चांद, वो तारे, वो पहाड़ दूर। ये पास वाले इदम, ये घड़ी है, ये फोन है, ये भाई माइक है, ये चौकी है। इसी तरह से ये शरीर है, ये इंद्रियां हैं, ये मन है, ये बुद्धि है, ये चित्त है, ये अहंकार है। इदम करके आप कहते हो कि मेरे इस शरीर में दर्द है, इस शरीर में मेरा मन अशांत है। थोड़ा समझदार व्यक्ति कभी नहीं कहेगा मैं अशांत हूं, मेरे मन में अशांति है, मेरा चित्त आज ठीक नहीं, मेरी बुद्धि आज काम नहीं करी, मूड ऑफ है। हाँ, हमें अपने होने होशे वास नहीं। इदम एकम अहम मैं। तुम कहते मैं हूं, ये है, ये है, ये मैं हूं, मैं ये नहीं। अब ये नहीं कहते ये मैं हूं, ना समझ बिल्कुल कह सकता है ये मैं हूं। दूसरा इसका नाम है देह।
इसको देह के बोलते हैं कि इसका दाह हो जाता, अग्नि में इसका दाह कर दिया जाता, इसलिए इसको देह बोलते हैं। और देह एक नहीं, स्थूल है, सूक्ष्म है, कारण। 3 तरह का देह है और 3 तरह के देहों का दाह तीनों होता है। आप कहते हो हमें स्थूल देह का दाह स्थूलाग से और सूक्ष्म कारण देह का दाह ज्ञान का अग्नि से। जलते दोनों तीनों। स्थूल आग से स्थूल देह जलाई जाती, सूक्ष्म कारण देह का दाह ज्ञान के अग्नि से होता, इसलिए इसको देह बोला गया। तो देह जला दिया जाता। अब मरघटा जानते हो? कहाँ है? क्यों भाई? अच्छा, कहने तो है शमशान बात को। मरघटा माने मरने वाला घट, मरने वाला घर, मरघट मरने वाला घट, जिसके कहते पनघट, पानी भरा जाता, पनघट बोला जाता। तो मरघट, मरघट माने जहां लोग मरते हो। तो मरते कहाँ हैं? शमशान में कि घरों में? घरों में। शमशान में कोई मरता नहीं, रेडीमेड जाता मरा मराया। जहां मरते हैं उसका नाम मरघट। देखो, सत्य को जानने के लिए हिम्मत रखो, थोड़ा घबराने वाली बात क्या। अब मरने वाली बात, मान लीजिए मरने पड़ जाए, सपोज कल्पना करो, तो मरना पड़ जाए, कन्फर्म हो जाए कि मरना ही पड़ेगा, तो हॉस्पिटल में, रोड में, ऑफिस में कि घर में कहाँ मरना पसंद करेंगे? बोलो। घर में मरना पसंद करेंगे भैया। डॉक्टर जवाब दे दिया, भाई ले चलो, चलो घर ले चलो। जब डॉक्टर जवाब देते थे तो मरीज कहता भैया घर ले चलो। मरघट, मरने वाला कोई घट ऐसा नहीं मरघट ना बनाओ, चाहे तुम्हारी 50 करोड़ कोठी हो, तो ले मरघट तो बनना ही बनना। संत कहते हैं वहां जला जाए, संत कहते हैं वो है जर घटा, जे है मरघटा। देह, स्थूल देह का दाह स्थूल आग से होता, सूक्ष्म कारण का देह का दाह ज्ञान के अग्नि से। और एक और बात बताऊं, तुम्हें इस देह को नहीं जलाना, तुम्हें जलाना कौन है? सूक्ष्म कारण देह को जलाना है। इसको तो लोग जला देंगे। इस देह के रहते रहते जो सूक्ष्म देह है कारण है, उसको तुम जला दे। इसकी फिक्र क्यों करते हो? इसकी फिक्र तुम क्यों करते हो? क्योंकि इसको तुमने बनाया भी नहीं। अच्छा, सच्ची बात बताओ, जब तुम्हारा जन्म हुआ तो भगवान ने पूछा है कि तुम लेना चाहते हो कि नहीं? पूछा भगवान ने? पूछते ही नहीं, दे दिया। अब तुम भगवान से कहो तुमने क्यों दे दिया? हम तो लेने नहीं चाहते थे, तुमसे पूछने की जरूरत भी नहीं, क्यों दे दिया? एक सच्ची घटना बताऊं। एक गांव में सच्ची घटना आंखों देखी। एक बाप, उसका बेटा। अब बाप ने जिंदगी भर कोई काम तो किया नहीं, खेती बाड़ी भी बहुत कम थी। अब लड़के पैदा कर दिए। अब उनका ना तो उनको ढंग से पढ़ा लिखा पावे, ना खर्चा पानी कर पावे, शादी करना मुश्किल। अब बड़ा परेशान। लड़कों को डांटे तो एक लड़का बोला कि जब तुम्हारे कुछ करे होते ही नहीं, ना तुमसे खेती होती है, ना तुमसे बिजनेस धंधा होता है, कुछ पैदा नहीं कर सकते हो, तो हमें पैदा क्यों किया? तुम्हारे बस का जब कुछ काम ही नहीं है, बच्चों को पालने को पढ़ाने को, तो पैदा क्यों कर दिया? काय झंझट पाल दी। ले भगवान तुम ऐसा भी नहीं कह सकते हो, जन्म अपने आप हो गए, कहाँ लेना ये भी नहीं पूछा गया, जहां लेना दे दिया गया। सब अपने आप, देह अपने आप पैदा हुआ, तुम्हारी कोई कोशिश से, श्रम से, पूछताछ के नहीं हुआ, अपने आप हो गया। ये अपने आप मिटा दिया जाएगा। तुम्हारा काम क्या है? इसमें रहते रहते सूक्ष्म कारण देह को जलाओ और वो जलेगे ज्ञान की अग्नि से। भस्मा सात कुरते तथा, भगवान कहते ज्ञान की अग्नि में साफ भस्मीभूत हो जाता है, इसलिए इसको देह बोलते हैं। तीसरा नाम इसका है क्षेत्र।
क्षेत्र माने होता खेत, और खेत क्या नियम होता है? खेत नियम जो होता है कि भाई जैसे हम बीज डालेंगे वैसे वृक्ष बनेंगे, वैसे फल लगेंगे। आम के बीज लगाएंगे तो आम के पेड़ निकलेंगे, आम लगेंगे। नींब लगाए तो निबोरी लगेंगे, बमूल लगाएं तो कांटे निकलेंगे। बोया पेड़ बमूल का, फिर आम कहाँ से खाए। कोई बमूल के बीज लगाए खेत में और कल्पना करे कि बढ़िया पके पके पीले लाल आम लग जाए, बमूल में तो वही भालू का कांटे निकले। कर्मण्डे वादिका रस्ते माँ फलेषु कदाचित्, जैसा कर्म करते हैं वैसा फल मिलता है। इस क्षेत्र में जैसा कर्म रूपी बीज डालते हैं वैसे हमको फल मिलता है, इसलिए इसका नाम क्षेत्र है। अब एक क्षेत्रज्ञ, एक खेत होता है और एक खेत का मालिक जमींदार या किसान बोलते हैं। किसान जमींदार, क्षेत्र निवास करने वाला क्षेत्रज्ञ। खेत होता है, किसान खेत में काम करता है। मान लीजिए वहीं पर बढ़िया मकान बना ले, बड़ा खेत है, सैकड़ों बीघों का, उसी मकान बना लिया, लेटरिन बाथरूम बना लिया, सब कुछ बना लिया, खाना पीना रहना खेत में करे, बाहर निकले नहीं, सब साधन संपन्न। अब निकलते ही नहीं है तो क्या किसान और खेत दोनों एक हो जाएंगे? क्या रहने लगे तो ये तो नहीं हो जाएगा, दोनों एक हो जाएंगे। हाँ, उसके लिए सुविधा है, उसका रहने की स्थान है, सब कुछ है, लेकिन किसान खेत की, अगर मान लीजिए वो खेत मुकदमा में हार जाए या नदी ने कटाव कर दिया, खेत चला जाए, मिट गया किसान का खेत, तो किसान दुखी तो होगा, परेशान होगा, लेकिन उस खेत के मिटने से किसान मिट जाएगा क्या? नहीं, क्योंकि अलग है। इसी क्षेत्रज्ञ आज आए थे आदमी बनकर, बच्चे जवान बूढ़े होकर, सुखी दुखी होकर, पुण्यात्मा पापी होकर, स्त्री पुरुष होकर, लेकिन आज यहां से निकलोगे आत्मा होकर, आत्मा होकर निकलोगे, थोड़ा ध्यान देंगे तो। और खेत, लोग कहते हैं हम जो भोग रहे हैं हमें क्या पता हमने क्या किया था। जैसे कर्म करते हैं उसी तरह के फल हमको भोगने में मिलते हैं। लोग हमें क्या पता कि हमने अच्छा बुरा किया। जैसे किसी खेत में मान लीजिए गेहूं की फसल खड़ी, बढ़िया गेहूं खड़े फसल, अब खेत बोते समय उसने ना देखा हो कि खेत में क्या बोया गया, और खेत में खड़ी फसल है। अब वो कहता क्या तुमने बोया था, हमें क्या पता। तो जो फसल देखकर ये भरोसा हो जाता कि नहीं हो जाता इसमें क्या बोया गया। और गेहूं की फसल है तो क्या बोया गया, गेहूं बोया। चना की फसल है, चना बोया गया। जो फल देखकर पता चल जाता है कि बीज क्या लगाया था। इसी तरह से जो कर्म फल मिलता है इसे पक्का पता चलता तुमने क्या किया था। बिन दिए मिने ना भूसी, मांग ना हो चाहे पूसी। गांव कहावत बोलते हैं, चाहे मांग के महीना ना हो और चाहे पूस के महीना, लेकिन बिन दिए मिले ना भूसी। जब तक हमने कुछ किया नहीं मिलता कुछ नहीं। अच्छा बुरा संसार में जो मिलता है हमारा किया हुआ, अनकिया नहीं मिलता। चाहे अच्छा मिल जाए चाहे बुरा मिल जाए। किसी धन पड़ा मिल गया, किसी घोड़ा मिल गया, किसी ससुराल मिल गया, कहीं और कहीं मिल गया। तुम्हारे इसने तो करोड़ों संपत्ति आ गई, ऐसे नहीं आ जाती, कभी न कभी किया उसका है। और किसी नुकसान हो गया, बड़ा गड़बड़ हो गया, तो बड़े अच्छे आदमी सत्संगी आदमी सब करते हैं, मेरा नुकसान कैसे हो गया, वो भी कभी न कभी किया हुआ, बिना किया कुछ नहीं होता। तो ये शरीर क्षेत्र है और इसमें जो निवास करता वो क्षेत्रज्ञ है, वो चेतन है, वो आत्मा है। भगवान का कौन थे इदम शरीरम क्षेत्रम इति अवधीते, ये शरीर क्षेत्र है। एक स्थूल सूक्ष्म कौन समुचा ब्रह्मांड सब एतद या व्यक्ति जो इसको जानता है वो क्षेत्रज्ञ है, वो चेतन है, वो आत्मा। भगवान ने सूत्र दे दिया, इसको जो जानता है वो क्षेत्रज्ञ है, वो चेतन है, वो आत्मा है। अब उसकी तुम तलाश करो। आत्मा भीतर है तो भीतर, बाहर है तो बाहर, पास है तो पास, दूर है तो दूर। जो इसको जानता एतद या व्यक्ति,
जो इसको जानता है वो चित्रज्ञ है, वो चेतन है, वो आत्मा भगवान की बात। अब इसकी तलाश करो, इसको कौन जानता है? जो मिल जाए, भीतर बाहर, ऊपर नीचे, जहां भी। आज विचार किसका करना है? जानने वाले, जानने में आने वाले को नहीं। लोग जानने में आने वाले विचार कर, हमें इतना ज्ञान है, इतने ग्रंथ पढ़ लिए, इतने डिग्री हमारे पास, डिग्री उन्हें किया, पीएचडी किया, डीलिट किया, फलाने डिग्री किया, इतना ज्ञान हमारे पास है, बड़ा भारी ज्ञान है, ज्ञान के स्टोर है, चलती फिरती लाइब्रेरी। ऐसे लोग मिला दे तुम्हें पूरा 18 अध्याय कंठस्थ, शुरू को आखिरी तक जाएं, आखिरी को तो उल्टे चले जाएं, लेकिन खाली रट तो रखा है। वेदांत की कथा होती है तो नींद आ जाती है। तो जो जानता है, विज्ञान कितना भी ऊंचा चला जाए, लेकिन उसका सारी कसरत, सारी कवायद है खाली दृश्य के ऊपर। दृश्य का विवेचन करेगा, दृश्य को बांटता जाएगा, इतने पदार्थ, दो पदार्थ बनाना बदलते, उसकी खोज भी उसी में करता रहता, चाहे कुछ भी करे। लेकिन आज विचार किसका करना है? आज किसको देखना है? देखने वाले को देखना है। किसको जानना है? जानने वाले को जानना है। किसको प्रकाशना है? प्रकाशने वाले को प्रकाशना है। एतद या व्यक्ति, जो इसको जानता है वो क्षेत्रज्ञ है, वो चेतन है, वो आत्मा है। आज जानने वाली तलाश करनी है। इसलिए वेदांत कहता है बस ज्ञान से मुक्ति पता चल जाए। अब जानने वाली तलाश करेंगे। हम जहां गलत बोल रहे हैं, आप बोल देना महाराज यहाँ गड़बड़ कर रहे हैं, और सही बोल रहे हैं तो स्वीकार पक्का कर लेना, गड़बड़ ना हो। जो जानता, अब हम पूछेंगे शरीर में कहीं दर्द है, कोई कष्ट है, कोई प्रतिक्रिया होती है, तो कौन जानता है? शरीर में दर्द है, कष्ट है, परेशानी कौन जानता है? हम जानते हैं। डॉक्टर जरूर तुमसे पूछता, तुम ऐसे बिना पूछे इलाज नहीं करता। वो पूछता है दर्द जरा कहाँ बिता, यहाँ नहीं, यहाँ नहीं, यहाँ। वो पूछता है तुमसे कि कहाँ दर्द है। डॉक्टर दवाई देता है अनुमान से, अंदाजा से, लेकिन उसका अनुभव थोड़े हो जाएगा तुम्हारा जैसा दर्द उसके अनुभवान में आ जाए। अनुभव तुम्हें हो रहा है, दर्द हमें हो रहा है। डॉक्टर पूछें कि भाई दर्द कहाँ है, कितना है, तुमको रुक जा जरा, मम्मी को मुझे बताते हैं। ऐसा नहीं हो सकता। एक सज्जन आए, उनके पैसा उधार थे, उन्होंने कहा भाई वो कहाँ है रामू, उनको जरा बुलाओ, बात करनी है। तो वो हमको उनसे मिलना है, और उसके बाप ने कह रखा था ये बताना नहीं यहाँ पर हम हैं, यहाँ पर हमें बताना नहीं, जो भी पूछे कहते यहाँ पर नहीं है, बताना नहीं। उसने पूछा भाई रामू कहाँ है, तुम्हारे पिता कहाँ है? कि पिताजी ने ये कहा था कि हम यहाँ ऐसा बताना नहीं कि हम यहाँ पर हैं। अल्ले वो तो बता दिया, नहीं बता दिया पूरा। पिताजी ने कहा था कि कोई पूछे ये कह देना कि हम यहाँ पर नहीं है, इसलिए पिताजी यहाँ पर नहीं, कि उन्होंने कह रखा है। तो इसी तरह से आप ठीक ढंग से विचार करो। शरीर में दर्द कष्ट होता, तुम्हारी स्वानुभूति है, तुम्हें अपना पक्का पता है कि दर्द। और इंद्रियां कोई काम करती, कभी नहीं भी करती। आई साइड वीक हो जाती है। लोग कहते हैं मेरी आंखें भाई कमजोर पड़ गई हैं। चश्मा वाले जानते ज्यादा, चश्मा लगा दिया गया, नहीं अब कहते मेरी आंखें ठीक काम कर रही हैं। अब हम अखबार पढ़ रहे, किताब पढ़ रहे, मेरी आंखें बिल्कुल सही इसमें काम कर रही। चश्मा खींचा, अब खेते, अब तो आंखें देख ही नहीं रही, अब इन आंखों से कुछ नजर नहीं आ रहा। तो आंखों की देखने को ना देखने को किसने जाना? हमने जाना। डॉक्टर तो बाद में चेक करता, डॉक्टर भी तुमसे पूछ चेक करता। वो लगा, मैंने देखा है, लगा अच्छा लिखे होते मोटे मोटे, भाई पढ़ के बताओ। उन्होंने पढ़ दिया, तुमने और भी छोटी करता, अब पढ़ो, तुमने थोड़ी ताकत लगाई, पढ़ दिया। और छोटे अब पढ़ो, तो कुछ छोटा कुछ पढ़ा, और छोटे कर दिया। डॉक्टर पूछता, कहते महाराज अब तो कुछ नहीं नजर आ रहा, मेरे आंखें बिल्कुल नहीं देख पा रहे। वहीं चश्मा बनाता कि कितनी ऐसी आई साइट है।
एक जगह पर चश्मा बन रहे थे, फिर किसी ने लगा रखा था कैंप, भाई चश्मा सबको बना दो। वहां पर एक ग्वाला था, वो भी गाय भैंसे चरा दो, देखे भाई की भीड़ भाड़ क्या है। भी पहुंच गया कि क्या हो रहा है, कि चश्मा बन रहे, कि तुम्हें बनवाना क्या, बनवा लेते। कैसे बनते हैं, कि दो तरह के बनते हैं, एक तो दूर वाला और एक पास वाला जो पढ़ने आदि काम आता है। तुम्हें बनवाना, कहते हाँ। डॉक्टर पहुंच, चश्मा मेरा बना दो। डॉक्टर पूछ भाई कौन सा बनाए, दूर वाला की पढ़ने वाला, पास वाला। कि दूर वाला तो ठीक हमारे यहाँ, हम तो खूब गाय भैंसे दूर तक देख लेती, पास वाला बना दो पढ़ने वाला। उसने बना दिया। अब चश्मा लगा कि ले किताब में बड़ी ताकत लगाओ, पढ़ने ना हो। बड़ा क्रोध में आ गया डॉक्टर के पास, बेवकूफ बनाते पढ़ने वाले चश्मा, इसमें तो हम एक अक्षर नहीं पढ़ पा रहे। डॉक्टर ने पूछा पढ़े कितने हो, डॉक्टर साहब पढ़े तो बिल्कुल नहीं। तो चश्मा कोई पढ़ाई नहीं पढ़ा देगा, तुम्हारी आई साइट को ठीक कर सकता है। तो यहां पर जो आंखें तुम्हारी हैं, उनके देखने को ना देखने को, ठीक देखने को तुम जानते हो। कोई भी इंद्री हुई तुम जानते हो। कभी कभी जुकाम हो जाती है तो नाक में गंदगी नहीं आती, कान में पानी भर जाए तो सुनाई नहीं पड़ता। गुड़मार बूटी खाओ स्वादे खत्म हो जाए। हमने खा के देखिए, ये गुड़मार बूटी होती है, यहाँ की तरफ होती है, उसको तुम मुख में थोड़ी देर चबाओ और थोड़ी देर चबाने के बाद में, उसका रस लेने के बाद में तुम बढ़िया से बढ़िया मिठाई खाओ, थूक देंगे, बिल्कुल कोई स्वाद है, टेस्टलेस। बड़ी बच्चा को मिठाई रख के खा, फिर नमक की डली थोड़ी देर चूसी, फिर वो ज्यों कहते हैं फिर आ गया। इंद्रियों की जानने को, ना जानने को, कम जानने को, ठीक जानने कौन जानता है? बोलो, सही से बोलो, आत्मा होने जा रहे हो, ध्यान रखना। मन शांत है, अशांत है, भटका हुआ, विरुद्ध है, निरुद्ध है, कौन जानता है? हम लोग बहुत चिल्लाते, मन बड़ा अशांत, मेरा चित्त बड़ा आसान है, बड़े परेशान है। आत्मा से आत्मा कुछ पता नहीं, आत्मा होगी बनी रहेगी। हम तो बड़े परेशान, हमारा बड़ा सा परेशान मन है, बहुत परेशान मन है, बड़ा चिंतित है, बड़ी परेशानी, बड़ी टेंशन। हम पूछेंगे कितनी परेशानी हो, कितनी टेंशन हो, कितनी चिंता हो, उसको मन को जानने वाला वहां होता कि नहीं होता? जानने वाले के बिना जाना गया क्या? ऐसा तो नहीं हुआ, ऐसा नहीं हुआ। जैसे सागर लहरें उछल रही, कूद रही, बड़ा सागर, बड़ी लहरें, बेन बुदबुदा बहुत लहरें, पानी सानी कहीं कुछ नहीं, लेकिन कितनी लहरें उछलती, कूदती, भागती, दौड़ी, फेन बुदबुदा कुछ भी हो। क्या बिना पानी हो सकता है? बिना पानी न बन सकती है, न बह सकती है, न ठहर सकती है, न मिट सकती। तो बिना तुम्हारे जाने, अब चक्कर क्या है, मन अशांत परेशान, उसको तो बहुत ज्यादा महत्व दिया, लेकिन जानने वाला था उसको रद्दी टोकरी में डाल दिया। कितना अशांत, कितना परेशान, कितना भी बेचैन हो, लेकिन जानने वाला चेतन आत्मा होती वहां पर है। वह न होती आत्मा तो पता ही नहीं चलता। आत्मा इनका आधार भी है और प्रकाशक भी है। दो चीजें वेदांत रहता, एक होता प्रकाशक, एक होता आश्रय। प्रकाशक माने इनके चेतन के बिना मन की अशांति को, परेशानी का पता भी नहीं चलता। और दूसरी बात, आश्रय, आत्मा के बिना इनकी सत्ता भी नहीं होती। चलो सत्ता वाली बात करेंगे। अब हमारा अभी विषय है जानने वाली बात। तो मन चाहे जैसा, शांत हो, अशांत हो, और निरुद्ध हो, विरुद्ध हो, ध्यान में हो, चाहे जैसा हो। तो मन की जागृत वाला हो, सपना वाला, निद्रा हो, मूर्छा हो, बेहोशी हो, अवस्थाएं बदलें, वृत्तियां बदलें, भाव बदलें, इस मन के सारी प्रकरण को कौन जानता है? हम जानते हैं। ऐसा थोड़े किसी पूछ हो जाए कि मन अशांत है, खुद ही चिल्ला, मन बड़ा परेशान, बड़ा अशांत, दूसरा कोई नहीं जानता। एक बार एक संत थे, पहुंचे हुए संत, महान आत्मवेता, महान ब्रह्मवेता, लेकिन संतों की अपने अपना स्टाइल होता है। वो डांट भी देते थे, मार भी देते थे, गाली बक देते थे, लेकिन इतने पहुंचे हुए थे, ख्याति पूरे देश में फैल गई, पूरे राज्य।
महान संत है, महान ब्रह्मवेत्ता, महान ब्रह्मज्ञानी, बोले डांटे डपटे कुछ भी करें। राजा के कान तक खबर पहुंची। राजा कहते मैं महाराजा हूं, मेरी इतनी महिमा नहीं जितनी फक्कड़ फकीर की महिमा। आखिर चले देखें इसके पास क्या विशेषता। राजा चला, राजमहल में होता ही राजा है, फौज फाट है, सेना सजा धजा धर के आया। मिलने गया संत के पास, संत ने आसन दिया, बैठा लिया, नमस्ते प्रणाम हुआ। संत ने पूछा महाराज आप आए हो, आप कोई जिज्ञासा है, कोई समझना पूछना है तो बताइए, आपकी जिज्ञासा शांत किया जाए। राजा बोले नहीं गुरुदेव ऐसी कोई बात नहीं, मेरा राज्य बहुत विशाल है, सेना बड़ी विशाल है, माल खजाना सोने चांदी भरा हुआ है, सब तरह से कुशलता है, कोई कमी नहीं है, शरीर ठीक, राजा रानी सब सही। बस एक थोड़ी सी जिज्ञासा है, यदि आप उसको पूरी कर सकें। और उसको हमने बहुत जगह देखा लेकिन वो हमारी पूरी हुई नहीं। तो बोलो महाराज। राजा कहता गुरुदेव ये मन बड़ा परेशान करता, बड़ा आसान करा, बड़े परेशान करता, नींद हराम कर देता, बेचैन कर देता है। इसको अगर आप शांत करते हैं तो बड़ी कृपा होगी। संत कहते इसमें कौन सी बड़ी बात, शांत हो जाएगा। तो गुरुदेव क्या करना पड़ेगा। कहते महाराज 3 शर्तें हैं। संत बोले 3 शर्तें हैं। पहली शर्त क्या है कि तुम्हें सुबह आना है 5 बजे, एक शर्त। गुरुदेव दूसरी शर्त ये है कि अकेले आना है, फौज फाटे बिल्कुल नहीं, बिल्कुल अकेले आना। अच्छा गुरुदेव तीसरी शर्त बोल रहा संत कि महाराज अपने मन को साथ ले आना, घर पर नहीं छोड़ देना। और उसने उठाया डंडा, कल तुम्हारे मन को ठिकाने लगा देता। अब राजा घबरा, सुबह 5 बजे बुला रहा, अकेले बुला रहा और डंडा भी दिखा रहा। कहीं आए अकेले धमकाना शुरू कर दे तो फक्कड़ हम क्या कर सकते, कोई सेना फौज फाटे थोड़े लेकर आना। डरे बहुत, लेकिन कहने में इतना बल था। असल में बोलने से वाणी से पता चल जाता कि ये आवाज कहां की आ रही। वाणी की आवाज है, हृदय की आवाज है, कुछ दम बल है कि नहीं है। बाद बाकी बोले पता ही नहीं चलता, खाली व्याख्यान करे तो उसे पता नहीं होता। जैसे कोई नपुंसक व्यक्ति और कामना वाली बातें करे तो उसका प्रभाव नहीं पड़ेगा, और कोई कामी व्यक्ति बच्चों को बिगाड़ देता, ऐसे ढंग से बातें करेगा बच्चे बिगड़ जाएंगे। नपुंसक उसे कुछ पता ही नहीं, उसके कोई अनुभव नहीं, उसकी बातें खाली कोरी बातें होती। इसी तरह से जिसके पास अनुभव नहीं वो नपुंसक के समान है, उनकी बातों में दम नहीं होता, बल नहीं होता, कोई प्रभाव नहीं करते। तो संत ऐसा जब बोले, राजा चला गया, डर भी लगे, लेकिन ये लगे यार इतने ताकत से कह रहा है, जाना चाहिए, जो होगा देखा जाएगा, जाते हैं। हिम्मत बांध के राजा आ गया, ठीक टाइम से आ गया। संत ने आसन दिया, बैठा दिया, और संत भी आसन लेकर डंडा लेकर बैठ गए। संत बोले महाराज तुमने शर्तें सब पूरी की, सुबह भी आ गए, अकेले भी आ गए। एक तीसरी शर्त ये थी कि मन को साथ लाना। तो महाराज मन को साथ ले आए कि वहां राजमहल में छोड़ आए। गुरुदेव वो तो हमेशा साथ लेता, वो छोड़ने वाली चीज थोड़े। संत ने कहा अच्छा साथ ले आए तो निकालो, मैं ठीक करूं। अब राजा से बताया निकालो। अब निकालने वाली बात, निकाले कैसे। संत कहते निकालो, डंडा ले बैठे, मैं ठीक करूं। राजा कहता गुरुदेव निकाल नहीं सकते, हम निकाल नहीं सकते मन को। संत बोले निकाल नहीं सकते, मैं कैसे ठीक करूं। अच्छा ये बताओ, अच्छा चलो निकाल नहीं सकते, दिखाओ मन कैसा है। गुरुदेव दिखा भी नहीं सकते। संत बोले तुमने देखा है मन को कैसा है, कि देखा भी नहीं है, अब दिखाई बकवास करे। जब तुम निकाल नहीं सकते हो, दिखा नहीं सकते हो, तुमने देखा भी नहीं, तो हम ठीक किसको करें। राजा बोलता गुरुदेव आप समझे नहीं। संत बोले भाई समझा दो, हम तो सबको समझाते रहे, अब तुम हमें समझा दो, कोई बात नहीं। राजा कहता समझे नहीं गुरुदेव, मन तो अंदर रहता, अंदर
न निकाल सकते, न दिखा सकते, न देखा। जब अंदर रहता अंदर, संत बोले कोई बात नहीं, अंदर है तो अंदर सही, अंदर ढूंढो, जब मिल जाए मुझे बताना, मैं डंडा लेकर खड़ा हूं। अब अंदर वाली बात आई, कहानी बदल गई, उल्टी राह चलते हैं दीवान, गाने इश्क करते हैं बंद आंखें दीदार के लिए। अंदर देखना शुरू किया तो मन मालूम पड़ा, कभी श्वास पे है, कई चक्रों में, कई मूलाधार में, स्वादिष्ठान में, मणिपूरक में, हृदय कमल में, विशुद्ध में, आज्ञा चक्र में, शास्त्रार्थ में, शरीर में, श्वास में मालूम पड़ा पहले। लेकिन देखते 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 मन मर गया। देखत देखत ऐसा देख, मिट जाए दुतिया रह जाए, देखत मिटे कर्म की रेख। देखो देखो और सब देखो, देखते देखते सब खो जाता है। अच्छा एक बात बताओ, अंधेरी गुफा है, अंधेरा है, अंधेरे को देखना हो तो किस प्रकाश को लेकर जाए जिससे अंधेरा साफ साफ नजर आए? लालटेन या बिजली का बल्ब या टॉर्च, किस रोशनी से अंधेरा साफ साफ नजर आएगा? रोशनी ले जाओगे तो अंधेरा मिलेगा नहीं। एक संत थे, उनका चेला था, सुबह हुआ, अंदाजा घड़ी थी नहीं कोई, तो संत ने कहा अपने शिष्य से, बेटा देखाओ सुबह हुआ कि नहीं, सूर्य निकला कि नहीं निकला, क्योंकि ठंडी सीजन थी, बिल्कुल बंद कमरे में थे, कोई खिड़की दरवाजा नहीं था। चेला गया उनका शिष्य, बाहर घूम फिर के आया और आने के बाद घर में फिर वो अंदर आके और लालटेन जलाने लगा। गुरु बोलते ये क्या कर रहा, ये लालटेन क्यों जला रहा? कहते गुरुदेव बहुत बाहर अंधेरा है। तब सोचा लालटेन जला के देख लें सूर्य निकला कि नहीं निकला। अब सूर्य को देखने के लिए लालटेन जलानी पड़े, उसको सूर्य बोलेंगे क्या? उसके लालटेन की जरूरत नहीं, वो तो सबको खुद ही प्रकाश करता। उसको देखने के लिए किसी प्रकाश की आवश्यकता नहीं, सारे प्रकाश उसी से प्रकाशित। तो जब हम देखना शुरू करते हैं, देखना शुरू किया, एक नियम है योग का, एक नियम है कि जिसको हम देखना शुरू करेंगे उसका विलय होना शुरू हो जाता। आप प्रयोग करके देखो, अगर आप बैठ जाओ आंखें खोल के, चाहे दीवार खंबा कुछ भी हो, आप देखते रहोगे वो चीज गायब हो जाएगी और वो चीज गायब दिखाना बंद हो जाएगा। इस तरह भीतर जब देखना शुरू करोगे तो विलय होना शुरू हो जाएगा। मन को देखना शुरू करो, जैसे तपस्वी नजर पड़ जाए पापी भस्म हो जाता है, साक्षी दृष्टा नजर पड़ जाए मन भस्म हो जाता है। मन में इतनी शक्ति नहीं, मन के साथी वे तो भागता है, साक्षी वे तो मरता है। मेरो मन अनंत कहां सुख पावे, जैसे उड़ी जहाज का पंछी पुण्य जहाज पर आवे। सागर जहाज पड़ा हुआ, पंछी बैठा हुआ, उसको उड़ाओ, कितना उड़ाओ कहां जाएगा? लौट वहां जगह ही कोई नहीं। तो मन कितना भगाओ कहां जाएगा? मन कब भागता है? जब तुम उसके साथी होते हो। और मन कब ठहरता है? जब उसके तुम साक्षी होते हो। बिना तुम्हारा साथ पाए मन जा नहीं सकता। छोटा बच्चा नाराज हो जाता है, मां से रूठ जाता, तो वहां खड़ा होता। अब उसे ये भी नहीं पता कहां जा रहे, तो कोई जाने की कोई जगह के साथ थोड़ा ही वहां खड़ा हुआ। अब पीछे पीछे मां दौड़ती है, कहां जा रहा कहां जा रहा। अब वो भागता भी, पीछे मुड़ के देखता मम्मी आ रही कि नहीं आ रही। अगर माता न दिखाई पड़े तो बस वही ठप, कहां जाएगा, कहीं ठिकाना है जाने का। तो मन तब तक भागता है जब तक तुम साथ देते हो। बिना तुम्हारी सत्ता पाए मन कहीं जा नहीं सकता। तो साथी बने तो मन भाग रहा, साक्षी बने तो मन मर गया। साक्षी साक्षी होते ही मन मर जाता है। अच्छा एक बात और पूछेंगे, अशांत मन होता है तब साक्षी होते हो कि शांत मन होता है तब साक्षी होते हो? हाँ, कोई कहे अशांत मन, शांत तब तो मैं साक्षी होता हूं, अशांत मन है तो क्या हो गए? तो भूत प्रेत बन गए क्या?
साक्षी तो साक्षी। मन शांत हो अथवा अशांत हो। कोई गवाह है, किसी लड़ाई हो रही थी तो देख रहा था। पूछा जाए जब हाथ पैर चल रहे थे तब तुमने देखा था कि ये लाठी चल रही थी, गोली चली तब देखा? तो सब तरह देखा। हाथ पैर लड़ते, जवान लड़ते वो भी देखा, लाठी गोली चली वो भी देखा, देखा देखा। इसी तरह से मन चाहे शांत अशांत का ऐसा साक्षी तो साक्षी। मन किसी तरह का हो साक्षी साक्षी। साक्षी माने विटनेस, गवाह जो अलग होता। कितना बड़ा झगड़ा मार तो लड़ाई हो तो 50 आदमी मर मिट गए हो, लेकिन देखने वाले के ऊपर कोई केस लगता है क्या? बोलो नहीं, वो तो गवाह है। हाँ, कभी कुछ साथ दिया होता, साथ में कुछ बोला होता, नहीं तब भी कुछ होता, वो तो बिल्कुल दूर खड़ा हुआ। इसी तरह से तुम जो साक्षी होते हो तो मन जा ही नहीं सकता, उसमें हिम्मत नहीं। बिना तुम्हारे साथ पाए कैसे चले? उसमें शक्ति कहां है जब कहीं भाग सके? अनचली गली का राही हूं, हमें सफर मिले तो कहां मिले। अनचली गली का राही हूं, हमें सफर मिले तो कहां मिले। दुनिया के देरी साथ मेरा, इसमें शक्ति, इसमें इतनी शक्ति कहां। अब तो अपना घर फूंक चले, हमें सफर मिले तो कहां चले। अब सुख दुख की झूठी चाह नहीं, अब जीवन मरण सपन सहाय। पग पग और मंजिल प्यार करे, हमें सफर मिले तो कहां मिले। साक्षी हुए सब खेल खत्म, कोई बचता नहीं। अब कई लोग सोचते हैं मन शांत हो तो लगता मैं साक्षी हूं, मन अशांत हो गया तो साक्षी तुम नहीं रहे। नहीं, मन की किसी कंडीशन में पकड़ लिया तो साक्षी नहीं रहे। चाहे जैसा मन हो, साक्षी तो साक्षी। देखने वाला चाहे कुछ भी हो जाए तो साक्षी। देखना शुरू किया, कई लोग कहते मन बैठते ध्यान में और मन चला जाता बाजार में, दुकान में, घरवाली में, बच्चों में, पता नहीं कहाँ चला जाता। आप ध्यान बैठते हो तो मन भागता है कि नहीं भागता? इलाज बता दें। कहीं भाग गया, वहां भाग गया, यहां चला गया। एक घड़ा कहता है मैं ध्यान करने गया मिट्टी का, तो मेरा मन तो सुराही में चला गया, दीपक में चला गया, पहाड़ में चला गया। अब थोड़ा विचार करें, जिस घड़े का मन दीपक सुराही में कहीं भी गया था, वो घड़ा वास्तव में क्या है, कैसे बना? मिट्टी से। और जिस दीपक सुराही में गया वो कैसे बनी? वो भी मिट्टी से बनी। तो मिट्टी में गई तो क्या बिगड़ गया? तुम्हारा मन चला गया बाजार में, दुकान में। हम पूछेंगे बाजार दुकान जहां गया मन, वो तुम्हारे मनोकल्पित थे कि असली वाले? जिस बाजार दुकान में गया है वो सच्चे वाले थे कि तुम्हारे ख्याल वाले? ख्याल वाले थे। तो ख्याल किसका था? कहते मन का था। अब गया कौन था? तो कहते मन गया। मन ही मन में गया, तुम्हारा क्या बिगड़ गया? तुम तो साक्षी थे। मन दो भागों में बट नहीं सकता, एक जाने वाला, एक जाने वाले विषय। सब बन जाते तुम। मन ही देवी देवता, मन ही भूत पिशाच का जाने क्या क्या बन जाओ। सपने में अगर हरिद्वार पहुंच गए तो हरिद्वार और नहीं तुम्हारे मन बन गया, और वहां के होटल बन गए, सड़कें तुम्हारे बन गया, गंगा जी तुम बन गए, नहाने वाले तुम बन गए, होटल तुम बन गए, भोजन तुम बन गए, खाने वाले तुम, खिलाने वाले तुम। और लड़ाई झगड़ा हो जाए तो मारने वाले तुम और मार खाने वाले तुम, दूसरा ही नहीं कोई, दूसरा कोई नहीं। मन विभक्त हो जाता, बटा बटा लगता। अविभक्त हो तो बचता ही नहीं, मन बचता ही नहीं, मन बचता ही नहीं। शांत और अशांत मन जब कहा जाता है, जैसे कहा जाए कि भाई लहरें, सागर में लहरें, एक शांत लहरें होती, एक अशांत लहरें होती। तुमने कौन सी देखी? शांत वाली की अशांत वाली की? दोनों लहरें हैं सागर में। शांत वाली देखी, अशांत वाली देखी हैं? अशांत लहरें, अशांत लहरें। लहरें जब शांत हुआ तो क्या हो गया? रही नहीं, वहां से पानी। लहरें शांत होने को होती नहीं, लहरें सत्ता ही नहीं होती। लहरें सत्ता तभी तक जब तक अशांत है।
तो जब तक अशांति तभी तक मन है। जब मन शांत होता तो मन होता ही नहीं, भी तो आत्मा ही होती। अपने अब मन की परिभाषा क्या? परमात्मा को भूलकर परमात्मा को ही पाने के चाह का नाम मन है, या आत्मा को भूलकर आत्मा को ही पाने की चाह का नाम मन है। और सीधी भाषा में कहें, अपने आप को भूलकर अपने आप को ही पाने की चाह का नाम मन है। जो तुम्हारा स्वरूप सच्चिदानंद है, इसको भूलकर इसी को पाने की जो चाह खड़ी हो गई, उसी का नाम मन है। तो देखते देखते मन मर जाता। तो जब वहां पर राजा ने देखना शुरू किया, तो देखते 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 मन मर गया, समाधिस्थ हो गए। 1.5 घंटा हो गया। संत डंडा लेकर बैठे। संत डंडा पहुंचते, महाराज मैं बैठा इंतजार में तुम्हारा मन ठीक करने के लिए। कहते गुरुदेव मिले ही नहीं। भीतर देखने गए तब मिला ही नहीं। प्रकाश करके जाओ, अंधेरा मिलते नहीं, अंधेरा कुछ है ही नहीं। प्रकाश के अभाव का नाम अंधेरा है। तुम्हारे स्वरूप के अज्ञान का नाम मन है। तो मन, शरीर को तुम जानते, इंद्रियों को मन की शांति शांति जानते, और बुद्धि में विवेक अविवेक। कभी कोई बात होता है तो महाराज मेरी बुद्धि में समझ में नहीं आई, बाहर निकल गई, समझ से बाहर। कभी कभी हमने समझ ली, कभी कभी मेरा मूड ऑफ हो गया, मेरी बुद्धि काम नहीं करती, नींद में सो गए, बुद्धि को थी नहीं। तो बुद्धि के जानने को ना जानने को कौन जानता है? हम ही जानते हैं, दूसरा कोई नहीं। चित्त कभी कोई चीज पकड़ देता है, कभी पकड़ देता है, छोड़ता नहीं। आप कहते मेरे हे में बात समा गई, चित्त में घुस गई, अब चित्त से निकल गई, किसने जाना? एक सच्ची घटना है। ऋषिकेश में हम बहुत सत्संग करते थे भगवान भवन में। तो वहां पर एक संत थे, तो उनका आश्रम था, और उन संत का एक बेटा भी था। उनका नाम था पूर्ण, और लोचनदास आश्रम था, और वो संत रहते थे। अब वो जो पूर्णदास था मेरे सुनने आता था, और बहुत खुश होता था, और बताता था अपने पिताजी को संत से आया, मेरे को बड़ा सम्मान करते थे। लेकिन वो वेदांत सुनते 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 क्या हो गया, वेदांत उसमें चढ़ गया। जैसे किसी के ऊपर भूत प्रेत चढ़ते हैं, तैसे वेदांत चढ़ गया उसके ऊपर। अब उसकी घरवाली आई, कहे महाराज इनका थोड़ा वेदांत उतारो। क्या मतलब? कहते इनका तो ऐसे चढ़ गया, इनसे कहो कि बच्चे बाजार छोड़ा स्कूल में। कहते ब्रह्म तो कोई आते ही जाता। इनसे कह दो कि नहा ले गले, ब्रह्म तो कोई नहाता ही नहीं। भोजन कर ले, ब्रह्म भोजन करता ही नहीं। ऐसा चढ़ गया तो बड़ा मुश्किल उतारना पड़ा उनका। और संत बन गए, पूर्णानंद करके बन गए संत। अब इसे पता नहीं है कि क्या है। तो चित्त को चीज पकड़ देता है, बड़ी मुश्किल निकलती है। किसने जाना? हमने। अहंकार, अहम पने का ख्याल कभी होता कभी नहीं होता। आप नींद में गए, ऐसे सो गए, तुम्हें अपने होने को होश आवास में संसार नहीं था, शरीर नहीं था, इंद्रियां मन बुद्धि नहीं थी, और तो और कहते हमें अपने होने का भी होश आवास नहीं था। ऐसे सोते हमें पता ही नहीं थे कि नहीं थे। बाद में जब नींद टूटी तो पता चला। तो तुम्हारे होने को न होने किसने जाना? हाँ। तो भगवान कहते हैं ये तो या व्यक्ति जो इनको जानता, किसको? इस शरीर को, इन इंद्रियों को, इन मन को, बुद्धि को, चित्त को, अहंकार को जो जानता है वो चित्रज्ञ है, वो चेतन है, वो आत्मा भगवान की वाणी। जिसको जानता है वो चित्रज्ञ है, चेतन है, आत्मा। तो बोलो तुम आत्मा हो कि नहीं? अगर ना जानते हो तुम कहते महाराज हम नहीं जानते, हम कहे अच्छा जाना जा रहा, कहाँ जाना जा रहा? ये तो कोई नहीं कहेगा ये जाना नहीं जा रहा, कि भाई जाना जा, तभी चिल्लाते फिरते महाराज दर 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 जैसे भाई पागल, मन बड़ा परेशान बेचैन है, जाना चाहता है। और तुमको तो हम नहीं जानते, फिर मुझे कौन जानता? तो कई कहेंगे वो आत्मा जानती, कई कहेंगे ब्रह्म जानता। अगर आत्मा जानती है
इस शरीर में जानने वाले अगर आत्मा है, तुम्हारा काम क्या? तुम घास छिलते हो क्या? जानने वाला तुम्हारे सिवाय कोई नहीं। जो जानता है वो क्षेत्रज्ञ है, वो चेतन है, वो आत्मा। तो फिर एक बात पूछेंगे, शरीर की इंद्रियों को, मनोबुद्धि को, चित्त अहंकार कौन जानता है? बोलो, कमजोर न बोलो भाई। तो आत्मा होगी नहीं हो? हाँ, आज के बाद अब शरीर नहीं बन जाना। ये सिद्धांत लेकर बैठ जाओ, चाहे ध्यान में चित्त विचार में। जो जानने का हटा, जो दिखे सकल विनाशी, जो देखे सो है अविनाशी, जो दिखाई पड़े विनाशी है और जो देख रहा अविनाशी है। तुम जानने वाले हो, जानने में आ जाओ, उसको हटाओ। जानने में आने वाले को तो हम अच्छे ढंग से पकड़ लेते हैं और जानने वाले का ध्यान ही नहीं, जानने वाले का होश ही नहीं। जानने में आने वाले विषय ऑब्जेक्ट को पकड़े, सब्जेक्ट छोड़ देते हैं। एक बार मैंने सुना कि एक बार 10 आदमी जा रहे थे नदी पार की, थोड़े भोले वाले सीधे साधे थे। कहने लगे गिनती कर लो कि अपने सारे लोग हैं, नदी बहाव तेज था, कोई बह न गया हो। तो यहाँ पर सही बात गिनो। एक गिनता कर 1 2 3 4 5 6 7 8 9। दूसरे ने गिना, उसी में 9 तक पहुंचा। तीसरे ने गिना, 10 आदमी गिना और 10 बार गिना, अब मिले 9। अब रोने लगे, मेरा साथी डूब गया, क्या करें, कैसे जाएं, क्या करें। लोग आए जाए, क्या बात है, साथी ढूंढ गए। कोई लोग चले गए, कोई भले आदमी थे। बताओ क्या समस्या? मेरा साथी डूब गया। अच्छा, कितने लोग थे? 10 लोग थे। कितने रह गए? कहते 9 रह गए। उसने देखा 10 पड़े हुए, ये बड़ी समस्या। उसने कहा भाई साथी मिला सकता हूं, वेदांत आदमी था, लेकिन तुमको एक डंडा खाना पड़ेगा। कहीं महाराज 10 डंडा मारे, साथी मारा की जाए। लगाओ लाइन लगवाई, उस डंडा खाया कि देखो गिनती है ना, डंडा कितनी चोट, डबल लगे बता देना। तो जो गिनती लगाई गई 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। जहां 10 की गिनती मिल गया। अब कौन खो गया, कौन मिल गया? फिर डंडा उठाता, कहीं 10वां तो मस्जिद, 10वां तू भी 10वां 10 में थे। करते क्या थे? सबको गिनते, अपने को छोड़ जाते थे। यही समस्या तुम्हारी, सबको जान लिया, अपने छोड़ कर महाराज सब ज्ञान, आत्मज्ञान नहीं, बाकी दुनिया भर का ज्ञान है। सबको जान लिया, बस अपने ने जाना सारा ज्ञान। अरे सबका ज्ञान हुआ किससे? सारा ज्ञान जिससे होता है वही तो आत्मा है, वही तो चेतन है। लोग आत्मा कुछ पहचान, कुछ हिंट, सारा आत्मा स्वरूप ज्ञान 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 अखंड एक सीतावर, एक रस ज्ञान, ज्ञान का विषय नहीं, ऑब्जेक्ट में सब्जेक्ट। ज्ञान आत्मा को जानना, आत्मा को जानना लगभग कहना ऐसे है जैसे कहा जाए आग को जलाना। आपने कभी आग जलाई? आग नहीं जला सकते। आप लकड़ी जलाओ, कोयला जलाओ, ईंधन जलाओ। अगर हम आग लेकर आ जाएं, पूरा अंगारा पत्थर कोयले का या किसी का लकड़ी कोयले का, हम कहें तुम इसको जलाओ, आप तुम्हारा पागल बनी बात कर, इसको क्या जलाओ, ये तो कोई नहीं जलता, इसको जलाने की जरूरत नहीं। जिसको जलाया जाता है वो आग है, इसको हम जला नहीं सकते। हाँ, इसके द्वारा किसी को तो जला दें, इसको क्या जलाना, ये तो खुद जल रहा है। इसी तरह आत्मा को जानने वाली बात कहना गलत है। आत्मा स्वयं ज्ञान स्वरूप है, उसको जानने की जरूरत नहीं। इसलिए आत्मज्ञान अपरोक्ष है, जगत ज्ञान प्रत्यक्ष है। देवी देवता सर्व नरक परोक्ष है, आत्मज्ञान अपरोक्ष। 3 तरह ज्ञान, प्रत्यक्ष ज्ञान, परोक्ष ज्ञान, अपरोक्ष। प्रत्यक्ष ज्ञान क्या? जो इंद्रियों का सीधा विषय होता, आंख से दुख कहते मैंने खुद देखा था कि यहाँ पर 20 लोग बैठे थे, 50 लोग बैठे थे, हमने अपने यहाँ देखा कि यहाँ पर थे। तो प्रत्यक्ष ज्ञान, आंख से देखा, हमने कान सुना, ये गाली पकड़ा, मैंने खा के देखा दुनिया भर की मिर्चें भरी पड़ी, मैंने हाथ लगा के देखा बिल्कुल ठंडी चाय क्या पीना। तो प्रत्यक्ष ज्ञान सीधा इंद्रियों के द्वारा सीधा देखा जाता। और दूसरा परोक्ष ज्ञान। परोक्ष ज्ञान क्या है? शास्त्र, संत और गुरु पर श्रद्धा के बल से स्वीकारा हुआ ज्ञान। जैसे स्वर्ग नरक, देवी देवता,
आप मानते हो कि नहीं? मानते हैं। लेकिन पूछा जाए तुमने स्वर्ग नरक देखा? आपके तो नहीं महाराज। देवी देवता देखे? आपके तो नहीं महाराज। हम जब मानते कैसे? हमारे ग्रंथ कहते हैं वे भगवान गलत नहीं बोलेंगे, वेद गलत नहीं बोलेंगे, इसलिए मानते हैं। लेकिन ये ज्ञान श्रद्धा बल से झुका हुआ। तुम्हारा है श्रद्धा विश्वास, तुम मानते, जिसको नहीं श्रद्धा वो मानते नहीं। नरक स्वर्ग होते ही नहीं तो पागल बनेगा। देवी देवता कुछ नहीं। तो ना तो आत्मा प्रत्यक्ष है, जैसे आपने खंबा दीवार देखा, खा के पी के देखा, और परोक्ष भी नहीं, जैसे स्वर्ग नरक मान लिया भाई देवी देवता स्वर्ग नरक होता है, संत कहते हैं इसलिए मानते, ऐसा भी नहीं। अप्रोक्ष ज्ञान, अप्रोक्ष ज्ञान माने डायरेक्ट फीलिंग, सीधा अनुभव। अप्रोक्ष ज्ञान क्या है? अनुभूति ज्ञान क्या है? जैसे तुम्हारे शरीर में कहीं दर्द हो, अब दर्द हो, अब तुमसे पूछा जाए कि आपके अंदर दर्द हो रहा है, ये दर्द कई किलो वजन का है, तुम्हारा जिसको वजन तुम नहीं बता सकते। अच्छा ये बताओ लंबा कितना है? 1 फुट 2 फुट, लंबाई भी नहीं बता सकते। रंग बताओ लाल पीला, रंग भी नहीं बता सकते। खट्टा मीठा स्वाद वो भी नहीं बता सकते। उस दर्द तुमने देखा? कहते हमने देखा भी नहीं, हमें दिखा भी नहीं सकते। तब कैसे माने तुम्हारा दर्द है? किसी तरह तुम दिखा नहीं सकते हो, अब दर्द है कैसे मान लें? इसको बोलते अपरोक्ष। अपरोक्ष ज्ञान सीधा तुम्हारे अनुभव में आता, दूसरा अनुभव नहीं, अंदाजा लगा कि दर्द है कि नहीं। डॉक्टर अंदाजा लगाते हैं, घर वाले अंदाजा लगा, छोटा बच्चा रोता है अंदाजा लगाते दर्द हो रहा होगा, लेकिन अनुभूति तुम्हारी नहीं बन सकती। अपरोक्ष ज्ञान सीधा, अब तुम्हारे दर्द हो रहा बहुत भयंकर, और कोई डॉक्टर आ जाए और सारा चेकअप करके और ये लिख दे इनके दर्द नहीं है, उसकी बात मान लोगे? ऐसी तेजी तेरी हम हो रहा दर्द, उसका क्या करें? तेरे प्रमाण फाड़े फाड़ फेंक दोगे। मुझे जितने रिपोर्टें लिखे थे सब फेंक, दर्द हो रहा उसके लिए मैं क्या करूं? उसके लिए किसी प्रमाण सबूत जरूरत नहीं है, मेरे हो रहा। एक बार एक पति पत्नी थे और उनकी थोड़ी लड़ाई चलती थी। लड़ाई किस बात थी कि पत्नी की बात पति मानता नहीं था, इसलिए बहुत चिड़ी रहती थी। बहुत समय चलते रही गाड़ी, एक पड़ गया बीमार पड़ गया। जब बीमार पड़ गया उसको हॉस्पिटल ले गए। ऐसी समस्या थी, कोई किसी तरह वो एकदम बेहोश हो गया और डॉक्टर ने चेक किया और चेक करके उसकी रिपोर्ट बना दी कि तो मर गया। घरवाले मर गया और रिपोर्ट बनाई, घरवाली पकड़ा दी, चला झंझट खत्म हुई। अब रिपोर्ट लेकर आया, रिपोर्ट लेकर वो आई, बड़े बड़े सिविल सर्जन बड़े डॉक्टर थे। रिपोर्ट लेकर आई और जिस रूम में उसका पति पड़ा था बेहोश, वहां जब पहुंची वहां देखा उठ के बैठा हुआ था। उसने कहा ये क्या मतलब? हद कर दी तुमने, मेरी जिंदगी भर बात तुमने नहीं मानी। चलो कोई बात नहीं मानी। इतने बड़े डॉक्टर सिविल सर्जन, इन्होंने रिपोर्ट लिखी, तुम मर गए हो, इनकी तो मानो कम से कम। अब उनकी मानेगा जिंदा बैठा हुआ, कैसे तुम्हारी रिपोर्टें लेकर आओ, तब भी हम हैं, हमें रिपोर्ट की जरूरत नहीं है। तो अप्रोक्ष ज्ञान, इसी तरह आनंद की अनुभूति, ज्ञान की अनुभूति। हम आनंद स्वरूप हैं, हम ज्ञान स्वरूप हैं, हम अमृत हैं। ये अप्रोक्ष ज्ञान, सीधा ज्ञान। तो ये ज्ञान आत्मा स्वरूप ज्ञान है। और राय जनक ने भी जब अष्टावक्र महाराज पूछा कथम ज्ञानम अवाप्नोति कथम मुक्तिर्भविष्यति वैराग्यम च कथम प्राप्तम एतद् ब्रूहि मम प्रभो। भगवान कैसे ज्ञान होगा, कैसे मुक्ति होगी, कैसे वैराग्य होगा? तो अष्टावक्र महाराज ने एक मंत्र में बताया ज्ञान और मुक्ति की बात। अष्टावक्र महाराज कहते हैं यदि देहम पृथक चिति विश्राम तिष्ठति अदनैव सुखी शांतो बंध मुक्तो भविष्यति। वहां भी शुरुआत इसी तरह से होती है। वहां भी पहला कदम क्या? यदि देहम पृथक, यदि देह से तू अपने को अलग कर सके, देह से अपने अलग करो या अपने आप से देह का न करो।
यदि देहम पृथक, दूसरा चरण का चित्त विश्राम तिष्ठति, चेतन में विश्राम करके स्थित हो जाओ तो परिणाम क्या होगा? अधुना एव सुखी शांत बंध मुक्त भविष्य, अभी अभी सुखी शांत होता है, सारे बंधनों से तो मुक्त हो जाएगा। अभी अभी बंध मुक्त भविष्य, सारे बंधन से मुक्त हो जाएगा। करना क्या? यदि देहम पृथक, इस देह से अपने को अलग कर सके और चेतन में स्थित हो विश्राम द्वारा, अभी अभी सुखी शांत सारे बंधन छूट जाएगा। अब जरा विचार करेंगे, जिस देह से अलग करने की बात कहते हैं अष्टावक्र महाराज, वो देह तुम्हारे पास है कि नहीं? नहीं। और जिस चेतन में स्थित होने की बात करते हैं, चेतन तुम्हारे भीतर है कि नहीं? और जिससे बात की जाती है वो तुम हो कि नहीं हो? तुम भी हो। कमाल की बात है। जिस देह अलग करने की बात, वो देह हमारे पास, जिस चेतन में स्थित वो चेतन हमारे पास, और हम तो आए अभी तक मिले क्यों नहीं? हम हमारा यार एक बस्ती में रहते हैं, किस्मत की बदनसीबी की मिलने को तरसते हैं। हम हमारा यार एक बस्ती में रहते हैं, हम हमारा यार परमात्मा एक बस्ती, देह रूपी बस्ती में रहते हैं, किस्मत की बदनसीबी की मिलने को तरसते हैं। किस्मत कितनी खराब, मिलने की तरस रहे, मिलने की तरस, मुझे आत्मा से मिलना, मुझे आत्मा मिलना, आत्मा भीतर, तुम भी हो, देह भी है। नुक्ता ऊपर नुक्ता नीचे, नुक्ता भेद कराता है, जिदा गुदा में भेद नहीं, नुक्ता भेद कराता है। कोई देरी नहीं, दूरी नहीं, भिन्नता नहीं। ये आत्मा से मिलने के लिए दूर नहीं जाना, इसी में है, और देह भी यहीं पर है। कमाल की बात, अभी तक मिल नहीं पाए, क्या कारण है, क्या समस्या है? मिल क्यों नहीं पाए, क्यों भटक रहे? द्विया सुपर्णा सैजा सकाया समानम वृक्षम पशस्त्र जाते, श्रुति कहती है द्विया सुपर्णा सैजा सकाया समानम वृक्षम पशस्त्र जाते। दो पक्षी सखा है, मित्र हैं, और एक ही पेड़ की एक ही डाली में बैठे हुए दो पक्षी सखा मित्र हैं, और एक पेड़ के एक डाली पर ही दोनों बैठे हैं। अब दोनों के काम क्या है? एक क्या करता है, उस पेड़ों के फलों खारा 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 खा लगा, इतना खाने में धुत है कि दूसरी तरफ होशे नहीं। मित्र है, उसकी तरफ होशे नहीं, मित्र को है कि नहीं है, वो खाता कि नहीं खाता, उसे पूछूं जरा। और दूसरा क्या है, मित्र वो खाली देख रहा, खाता बिल्कुल नहीं, खाली देख रहा, सब कुछ देख रहा, अपने मित्र को भी देख रहा, जो खा रहा उसको भी देख रहा, फलों को भी देख रहा, दुनिया को देख रहा। अब क्या है कि इतना समय हो गया खाने वाले की, खाते खाते अभी तक तृप्ति नहीं हुई, खाते पीते अनेकों जन्म हो गए, भोग विषयों के अब तक न पूरे हुए, और कोरोना जन्म लग गए, फिर भी अभी भोगने की चाह नहीं गई। इतने भोगे, माया मरे न मन मरा, मर मर गए शरीर, आशा तृष्णा ना मरे सो कह गए दास कभी। और दूसरा जो देखने वाला, उसको आज तक भूखे नहीं लगी, आज तक प्यासा नहीं लगी, और खाने वाला इतना दुख है, मित्र तरफ पूछने देखा भी नहीं। और एक बार जब खाने वाला देखने वाले को देख ले अगर, तो सारी कामना वासना मर जाए, मिट जाए। इसी तरह से एक ही शरीर रूपी पेड़ पर, हृदय रूपी डाली में दो पक्षी बैठे हुए, जीव भोक्ता रूप में और परमात्मा साक्षी रूप में। जी भोगते 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 खोते अनंत जन्म निकल गए, अनंत जन्म, सदियों से जी भटकता है, चैन इसने पाया, कई बार मरा जी कर, पर जीना इसे न आया, मरना इसे न आया। करोड़ों अनंत जन्म लग गए, भोगने लगा था। अब परमात्मा साक्षी रूप से इसको देख रहा है, शरीर रूपी पेड़ पर, हृदय रूपी डाली में दोनों, एक जीव भोगने में लगा पड़ा और परमात्मा साक्षी रूप से देख रहा है। और जीव भोगने वाला इतना भोगने में धुत है, उसने अपने मित्र को याद नहीं किया, कभी पूछने तुम भी खाओगे पियोगे। एक बार अगर मुड़ के देख ले, इसकी सारी कामना वासना मर जाए, एक बार देख ले सारी वासना चली जाए। एक बार मुड़ के देखे, दिल के आईने में तस्वीरें यार, जब जरा गर्दन झुकाए देख ली, एक बार जीव जो देखने में लग पड़ा संसार, एक बार छूट के
और अगर देख ले पीछे मुड़ के देखने वाले को, देखत देखत ऐसा देख मिट जाए द्वितीय रह जाए, देखत मिटे कर्म की रेख, देखो देखो और सब देखो, सारी कामना में वासना मिट जाए। एक बार देख ले, देखने वाले को हम देखने में लगे पड़े, संसार में लगे पड़े। एक बार का यदि देह हम चिति विश्राम से, और चेतन में ईश्वर कैसा विश्राम, ताकत से नहीं जाती, विश्राम से। विश्राम माने शरीर करना बंद कर दे, इंद्रियां करना बंद कर दे, मन करना बंद कर दे, बुद्धि करना बंद कर दे, चित्त करना बंद कर दे, अहंकार करना बंद, टोटल रेस्ट, निर्कल्प। अब ये स्थित हो जाओ, देर नहीं, न देरी है, न दूरी है, न भिन्नता है। तो भगवान ने कहा कौनते इदम शरीरम क्षेत्रम इति अवधीते, ये शरीर क्षेत्र ऐसा कहा जाता है। एतद या व्यक्ति, जो इसको जानता है वो क्षेत्र है, वो चेतन है, वो आत्मा है। तो शरीर इंद्रिया अंतःकरण कौन जानता है? बोलो, हम जानते हैं। और जो जानता है वो क्षेत्र है, वो चेतन है, वो आत्मा है। तुम आत्मा, तुम्हारा ज्ञान, एक बात और बना के पूरा करते हैं, तुम्हारा ज्ञान एक जैसा रहता है कि घटता बढ़ता है? ज्ञान एक जैसा रहता है, घटता बढ़ता है? बोलो, कुछ तो बोलो। कई लोग तुक्का मार देते हैं, कई लोग अंदाजा लगा देते, कई लोग जो बोलते हैं गड़बड़ न हो जाए। तुम्हारा ज्ञान घटता बढ़ता है कि एक जैसा रहता है? घटता बढ़ता है, वो ज्ञान का विषय है, ज्ञान का स्वरूप नहीं। ज्ञान स्वरूप एक जैसा, विषय घटता बढ़ता। जैसे जागृत में सारी इंद्रियां हैं तो लगता है बड़े जगत भर का ज्ञान है, और सपने में इंद्रियां तो बची नहीं, खाली मन बचा तो सपनों वाला ज्ञान। सपने के ज्ञान थोड़ा, जागरण बहुत का स्वप्न ज्ञान कम होता है। अब नींद में गए, अब हम पूछे किसका गया, अब तो महाराज किसी ज्ञान में, अब तो कुछ नहीं जानने में आ रहा, तो लगता हम अज्ञानी बन गए। तुमको अभी खड़ा कर दें रोड पर, जो रोड खूब चलता, हम पूछे क्या देख रहे महाराज? बहुत देखते, बस जा रहे, टेम्पो जा रहे, रिक्शा जा रहे, बनाने जा रहा, इस ब्रेक पे खड़ा करते, बड़ी भीड़ भाड़, और रात को 10 बज गए, अब कहते कब 12 बज गए, अब तो बहुत कम, 1-2 बज गया, अब तो महाराज कुछ नजर नहीं आता, अब मुझे कुछ नहीं दिखाई पड़ रहा है। तब पूछेंगे आंखें खराब हो गई क्या? देखने में तो गड़बड़ नहीं हुआ, देखने का विषय नहीं तो क्या देखा? बहुत भीड़ भाड़, सबको देखा कम, तो उसको देखा कोई नहीं, तो देखने वाला एक रस। इसी तरह से ज्ञान तुम्हारा एक रस रहता है, ज्ञान घटता बढ़ता नहीं, ज्ञान विषय घटता बढ़ता है। एक सिद्धांत लेकर बैठ जाओ ध्यान में, ज्ञान में जो जो दिखाई पड़े वो विनाशी देख रहा, अविनाशी है, चेतन है, आत्मा है। एक बात जो कहेंगे लेकिन बताएंगे तो कल, जानने वाले तुम अपने मन की हो कि सबके मन की? अपने मन की हो, इसको बोलेंगे आत्मज्ञान। और ब्रह्म ज्ञान तब होगा जब सबके मन की जानने वाले हो, तो ब्रह्म ज्ञान फिर कल कराएंगे। 2 लाइन भजन बोलेंगे। बोलो सच्चिदानंद भगवान की। अंतर के पट खोल रे तुझे रामा मिलेंगे, अंतर के पट खोल रे तुझे रामा मिलेंगे, अंतर के पट खोल रे तुझे रामा मिलेंगे, अंतर के पट खोल रे तुझे रामा मिलेंगे। बड़े भाग प्रभु की दया से, बड़े भाग प्रभु की दया से, पायो तन अनमोल रे तुझे रामा मिलेंगे। आयो भगवान अनमोल रे तुझे रामा मिलेंगे, पायो तन अनमोल रे तुझे रामा मिलेंगे। इधर बात, आयो तने अनमोल रे तुझे रामा मिलेंगे, अंतर के पट खोल रे तुझे रामा मिलेंगे, अंतर के पट खोल रे तुझे रामा मिलेंगे।
भटकत सदा विषय रस चाखत, सदा विषय रस चाखत, विष के घोंट न घोल रे तुझे रामा मिलेंगे। विष की घूंट न घोल रे तुझे रामा मिलेंगे। अंतर के पट खोल रे तुझे रामा मिलेंगे। अंतर के पट खोल रे तुझे रामा मिलेंगे। रंग महल में दीप जलते हैं, रंग महल में दीप जलत है। आसन से मत डोल रे तुझे रामा मिलेंगे। आसन से मत डोल रे तुझे रामा मिलेंगे। अंतर के पट खोल रे तुझे रामा मिलेंगे। अंतर के पट खोल रे तुझे रामा मिलेंगे। घट में बसता राम रमैया, घट में बसता राम रमैया। झूठ कपट मत बोल रे तुझे रामा मिलेंगे। झूठ कपट मत बोल रे तुझे रामा मिलेंगे। अंतर के पट खोल रे तुझे रामा मिलेंगे। अंतर के पट खोल रे तुझे रामा मिलेंगे। पार उतरना चाहे भव सागर, और उतरना चाहे भवसागर। मार्ग मार्ती टटोल रे तुझे रामा मिलेंगे। मार्ग मोती टटोल रे तुझे रामा मिलेंगे। अंतर के पट खोल रे तुझे रामा मिलेंगे। अंतर के पट खोल रे तुझे रामा मिलेंगे। सद्गुरुदेव शास्त्र श्रुति भाषत, गुरुदेव शास्त्र श्रुति भाषत। अनहद बाजे ढोल रे तुझे रामा मिलेंगे। अनहद बाजे ढोल रे तुझे रामा मिलेंगे। अंतर के पट खोल रे तुझे रामा मिलेंगे। अंतर के पट खोल रे तुझे रामा मिलेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। बोलो सच्चिदानंद भगवान की, सतगुरुदेव महाराज की, सत सनातन धर्म की, बोलो बांके बिहारी लाल की, आज की आनंद की, धर्म की, धर्म की, अधर्म का, अधर्म का, प्राणियों में, प्राणियों में, विश्व का, विश्व का, हर हर महादेव। माला